हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम सिनोनिम एंटोनिम्स की वर्ड्स कर रहे हैं और वर्ड सभी मोस्ट रिपीटेड हैं, इम्पोर्टेंट हैं। तो अपनी नोटबुक और पेन रेडी रखिए। स्टार्ट करते हैं क्लास को। नोट डाउन करते रहिएगा मेरे साथ। सी सेशन आज का वर्ड है सी सेशन। सी सेशन बोलेंगे इसको सही प्रोनाउंसिएशन में। सी सेशन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है। वर्ड सभी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान जरूर दीजिएगा। द एंड ऑफ समथिंग अ सडन सीसेशन ऑफ मोशन। सीसेशन का मीनिंग होता है समाप्ति, समापन। सीसेशन का अर्थ होता है समापन, समाप्ति। कि चीज़ों का समाप्त हो जाना या किसी चीज़ का समापन होना, किसी युद्ध का अंत होना या किसी मीटिंग का समापन होना, एंड होना, उसके लिए वर्ड आता है सीसेशन। इसके अलावा विराम, जब चीज़ों में विराम लग जाता है, अंत होने के लिए आता है, रोकने के लिए आता है, किसी चीज़ को हम रोकते हैं, अंत हो जाने के लिए आता है, विराम के लिए वर्ड आता है सीसेशन। आइए मीनिंग देखते हैं। द एंड ऑफ समथिंग, चीज़ों का अंत हो जाना। अ सडन सीसेशन ऑफ मोशन, अचानक गति का रुक जाना। ओके, तो वर्ड समझ में आ गया होगा आपको सीसेशन। आइए इसके सिनोनियम देखते हैं। इंटरमिशन, इंटरमिशन आता है विराम के लिए, जब विराम लग जाता है। इंटरमिशन जैसे इंटरवल होता है, जैसे इंटरमिशन होता है, इंटरमिशन कहते हैं विराम के लिए आता है। पोज दे देना, पोज कहते हैं विराम को, जब पोज दे देते हैं हम। डिसकंटिन्यूटी आता है जब चीज़ें लगातार नहीं चलती हैं, रुक रुक कर चलती हैं, जब उनमें पोज लग जाता है, रुक जाती हैं। डिसकंटिन्यू आता है रुकने के लिए। हिंड्रेंस आता है बाधा, जब चीज़ों में किसी में बाधा पड़ जाती है तो बाधा के कारण क्या हो लग जाता है, उसमें पोज लग जाता है, सीसेशन हो जाता है, रोक लग जाती है, उसका समापन हो जाता है, एंड हो जाता है। ओके, तो आई होप आपको वर्ड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सीसेशन का मीनिंग होता है समापन, समाप्ति, एंड होना। पोज के लिए वर्ड आता है। इसकी सिनोनिम हमने देखे, इंटरमिशन, पोज, डिसकंटिन्यूटी, हिंड्रेंस। ओके, हिंड्रेंस और इंटरमिशन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, और पोज भी। ओके फ्रेंड्स, एंटोनियम है कंटिन्यूटी, चीज़ों का निरंतर चलते रहना, रुक कर नहीं चलती हैं, निरंतर चलती हैं, लगातार चलती रहती हैं। परपेचुएशन कहते हैं स्थिरता, जब चीज़ों में स्थिरता बनी रहती है तो वे स्थिर रहती हैं, चीज़ें स्थिर अपने तरीके से, अपने ढंग से वो चलती रहती हैं। अनसीजिंग कहते हैं जो निरंतर चलती हैं। प्रोलोंगेशन कहते हैं वृद्धि के लिए वर्ड आता है प्रोलोंगेशन, जब उनकी वृद्धि होती है, आगे वो वृद्धि होती रहती है उनकी, वे चलती रहती हैं। क्रिया का नहीं रुकना, जो क्रिया रुक कर नहीं चलती है। ओके, जब कोई काम है, जैसे कोई कार्य है, उसका कंटिन्यू चलते रहना, उसमें कोई पोज नहीं आना। ओके, तो उसको हम बोलते हैं प्रोलोंगेशन। तो आई होप आपको सभी वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे सीसेशन के। बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैटेस्ट्रोफी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कैटेस्ट्रोफी भी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है। कैटेस्ट्रोफी का मीनिंग होता है आपदा आना, विपत्ति आना, संकट आना, विनाश हो जाना। उसके लिए आता है जब कोई आपदा आ जाती है, विनाश हो जाता है, कैटेस्ट्रोफी। और विपत्ति के लिए आता है कोई दुर्घटना हो जाती है, उसके लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं कैटेस्ट्रोफी का। आइए इसका मीनिंग देखते हैं। एक्सट्रीमली बैड और सीरियस, एक्सट्रीमली बैड और सीरियस, ऑफन कॉजिंग ग्रेट सफरिंग और डैमेज। एक्सट्रीमली बैड और सीरियस, बहुत अत्यधिक बैड और सीरियस होना। कोई सिचुएशन है, कोई बात है, उसका बहुत अधिक सीरियस और बैड होना। ऑफन कॉजिंग ग्रेट सफरिंग और डैमेज, अत्यंत पीड़ा और नुकसान के कारण किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना या बहुत ज़्यादा बुरा हो जाना। ओके, उसको हम बोलते हैं कैटेस्ट्रोफी। जैसे कहीं पर अर्थक्वेक कहा जाता है, सब कुछ तबाह हो जाता है, अपने साथ में सब कुछ लेकर चला जाता है अर्थक्वेक, वहाँ पे पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाता है, विनाश हो जाता है, कैटेस्ट्रोफी आता है। आइए इसके सिनोनियम देखते हैं। डिजास्टर, डिजास्टर कहते हैं आपदा को। कैलेमाइटी आपदा के लिए आता है जब विपत्ति आती है, आपदा आती है। मिसफॉर्चून दुर्घटना के लिए आता है। मिसहैप बहुत अच्छा वर्ड है, दुर्घटना के लिए आता है। मिसहैप आता है दुर्घटना के लिए, जब कोई दुर्घटना घटित हो जाती है उसके लिए वर्ड आता है। सिनोनियम हुए डिजास्टर, कैलेमाइटी, मिसफॉर्चून और मिसहैप। एंटोनियम है प्रोस्पेरिटी, ब्लेसिंग, रेस्टोरेशन, रिसर्जेंस। ओके, प्रोस्पेरिटी कहते हैं संपन्नता, चीज़ों में संपन्नता आना, ब्लेसिंग आशीर्वाद, रेस्टोरेशन कहते हैं पुनर्जागरण, जब चीज़ें अपनी पटरी पर, जीवन अपनी पटरी पर आने लगता है, चीज़ें सही ढंग से दोबारा से शुरू होने लगती हैं, दोबारा से शुरुआत होने के लिए वर्ड आता है रेस्टोरेशन। जैसे
सब कुछ तबाह हो जाने के बाद जीवन अपनी पटरी पर आना, जीवन दोबारा से नया शुरू होना, उसके लिए आता है रेस्टोरेशन। रिसर्जेंस आता है पुनर्जीवन के लिए, ये भी पुनर्जीवन के लिए आता है कि पुनर्जीवन होना, पुनर्जागरण होना, चीज़ों का दोबारा से शुरुआत होना, वापसी होना। ओके, उसके लिए वर्ड आता है। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। रेस्टोरेशन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और रिसर्जेंस भी। ओके, वर्ड सभी इंपॉर्टेंट हैं, नोट डाउन जरूर करते रहिएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रैश। कई बार एग्जाम में आया हुआ है क्रैश वर्ड भी। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है और क्रैश का मीनिंग होता है दुलार करना, लाड करना, प्यार से पुचकारना, प्यार से चूमना, छूना, स्पर्श करने के लिए वर्ड आता है क्रैश। जब हम किसी को बहुत प्यार, दुलार, लाड करते हैं, पुचकारते हैं, अपनाना उसको, उसके लिए वर्ड आता है क्रैश। टू टच और लव, किसी को टच करना या प्यार करना, या किस समवन इन अ जेंटल एंड लविंग, किसी को प्यार से किस करना। ओके, तो वर्ड समझ में आ गया होगा आपको क्रैश का मीनिंग। सिनोनिम देखते हैं फॉन्डल, एम्ब्रेस, हग, स्नगल। फॉन्डल कहते हैं दुलार करना, फॉन्डल का याद रखना मीनिंग, इंपॉर्टेंट वर्ड है एम्ब्रेस। एम्ब्रेस कहते हैं जब हम किसी को पुचकारते हैं, फॉन्डल कहते हैं दुलार करना, एम्ब्रेस कहते हैं जब हम किसी को पुचकारते हैं, एम्ब्रेस। हग जब हम किसी को गले से लगाते हैं। ओके, स्नगल कहते हैं पास में लेटना, बैठना, हम जब किसी से टच होते हैं, स्नगल वर्ड आता है उसके लिए। एंटोनियम देखते हैं रिपल्स। रिपल्स कहते हैं खदेड़ना, भगाना, जब हम किसी को भगा देते हैं, खदेड़ देते हैं। स्पर्न कहते हैं तिरस्कार करना, जब हम किसी का तिरस्कार करते हैं। डिसडेन भी तिरस्कार के लिए आता है फ्रेंड्स। और डिसप्लीज कहते हैं नाराज होना, जब हम किसी से नाखुश होते हैं, नाराज होते हैं। रिपेल कहते हैं पीछे हटना, रेपल वर्ड बहुत अच्छा है, रिपेल आता है पीछे हटने के लिए। ओके, रिपल्स, स्पर्न, डिसप्लीज, रेपल और डिसडेन, ये एंटोनियम है क्रैश के। और सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको कराए हैं फ्रेंड्स, इनको नोट डाउन जरूर करिएगा अपनी नोटबुक में। ओके, और वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना फ्रेंड्स, लाइक करना नहीं भूलना। और जो चैनल पर न्यू है, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को दबा कर रखना है, जिससे वो बजती रहे तो आपको याद आती रहे कि क्लास किस टाइम आनी है। ओके फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।